ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, एक अनोखी और अलौकिक जीवन कहानी। इस पुस्तक में जो जीवन कहानी दी हुई है, उसमें एक अद्भुत मनुष्य का बहुत ही अनोखा, महत्वपूर्ण और दिलचस्प जीवन व्रत है। साथ ही साथ उसी मनुष्य के तन में परमपिता परमात्मा के अवतरण अथवा प्रवेश की प्रैक्टिकल और अद्भुत कहानी भी इसमें है। इस विचित्र मानवीय जीवन कहानी में ईश्वरीय चरित्रों का भी आंखों देखा हाल लिखा है। हमारे इस कथन पर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा और शायद कुछ एक को इस पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत से लोग परमात्मा के अवतरण में ही आस्था नहीं रखते। परंतु मेरा नम्र निवेदन है कि इस जीवन व्रत को पढ़ने के बाद ही वे निर्णय करें। जिस असाधारण मनुष्य की विचित्र जीवन कहानी का यहाँ उल्लेख है, उन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। परंतु परम पिता परमात्मा ने उनके तन में प्रविष्ट होने के बाद उनको कर्तव्यवाचक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। हम उन्हें ब्रह्मा बाबा अथवा बाबा इस मधुर शब्द से याद करते हैं। परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं। अतः उन्होंने करोड़ों मनुष्यों में से उस मनुष्य को चुनकर उसके तन में प्रवेश किया, तो अवश्य ही इसके कई कारण रहे होंगे। परमात्मा ने उस विशिष्ट पुरुष की अनेक जन्मों की कहानी हमें बताई भी है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति थे। परंतु 84 जन्मों की उस कहानी को छोड़कर यदि हम दादा अथवा ब्रह्मा बाबा के वर्तमान जीवन पर भी ध्यान दें, तो इस लौकिक बुद्धि को और इन चर्म चक्षुओं को भी उनमें ऐसी योग्यताएं अथवा विशेषताएं दिखाई देती थी कि जिनके कारण परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया। पहला है प्रभावशाली व्यक्तित्व। दादा के शरीर की बनावट को और स्वभाव को देखने से भी ऐसा मालूम होता था जैसे कि साधारण मनुष्य तन में श्री नारायण स्वयं साकार हुए हैं। संसार में ऐसे तो कई लोग होते हैं जिनके सर्व अंग सुंदर हों और स्वस्थ भी हों, परंतु उनकी सुंदरता का
दूसरों पर दिव्य प्रभाव पड़े, ऐसा कोई बिरला ही हो सकता है। सूरत और सीरत यानी कि चित्र और चरित्र दोनों का सुंदर होना, यह किसी देव तुल्य मानव के ही भाग्य में होता है। दादा को दोनों प्रकार का सौंदर्य प्राप्त था। उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को यह अनुभव दादा को ईश्वरीय ज्ञान होने से पहले भी होता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा चुंबकीय था कि जो कोई भी उनके संपर्क में आता, वह स्नेह और आकर्षण अनुभव करता। उनका गौर वर्ण था और एक विशेष प्रकार का सुंदर चेहरा था। उनका कद ऊंचा था, शरीर संतुलित था, मुखमंडल दिव्य कांति से दैदीप्यमान था। उनके नेत्रों में विशेष तौर से ऐसा लगता था कि जैसे उनके सारे संसार के लिए स्नेह और सौहार्द की भावना छलक रही है। और उनकी भुजाएं वीरों की तरह दीर्घ थी। वे उनके साहस और सहनशीलता की प्रतीक थी। दूसरा है राजकुलोचित संस्कार। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि साधारण वेश में भी वे एक राजा मालूम होते थे। उनका व्यापारिक संबंध भी बहुत राजाओं से था। परमात्मा शिव के प्रवेश के बाद उनके ये संस्कार ईश्वरीय सेवा में भी बहुत काम है। बाबा सदा रॉयल्टी से या राजकुलोचित रीति से ही ईश्वरीय सेवा करने का आदेश देते थे, परंतु उन्हें गरीब जीवन का भी अनुभव था। इसलिए गरीबों से उनकी विशेष सहानुभूति थी। वे कहा करते थे कि परमात्मा गरीब निवास है, अतः परमात्मा ने उन्हें इस कार्य के लिए निमित्त बनाया, क्योंकि उन्हें गरीब जीवन से लेकर राजाई जीवन तक का अनुभव था, और वे इसलिए सभी प्रकार के लोगों को ज्ञान से लाभान्वित करने की युक्ति जानते थे। पुनश्च परमात्मा भी तो राजयोग सिखाकर राजाओं के राजा बनाने के लिए अवतरित होते हैं। अतः राजकुलोचित संस्कारों वाला व्यक्ति ही उनका माध्यम हो सकता था। दादा को धन की, वैभवों की, सत्ता की जरा भी भूख न थी। वे बिल्कुल तृप्त थे। इसलिए वे दूसरों के संस्कारों को भी ऐसा बनाने में काम आए।
वे सभी वत्सों को शिक्षा देते, बच्चे मांगने से मरना भला, कभी भी किसी से दान या चंदा चीरा ना मांगना, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो और राजाओं के राजा बनने वाले हो। दादा सच्चे राजाओं जैसा ही शिष्टाचार, आतिथ्य, उदारता, स्वच्छता आदि गुणों को धारण करने की शिक्षा देते थे। वे उदारचित्त इतने थे कि यदि कोई सखावत करना चाहे तो उनसे सीखे। वे एक एक आत्मा के कल्याण के लिए काफ़ी धन का व्यय करने को भी तैयार रहते थे। सभी के प्रति कल्याण की भावना। दादा में दूसरी विशेषता यह थी कि उनके मन में सदा सभी के लिए कल्याण की भावना बनी रहती थी। उनमें धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव न था। उनके मन में कभी किसी के प्रति वैर या विरोध की भावना का आविर्भाव नहीं हुआ। परमपिता परमात्मा की प्रवेशता से पूर्व जब उन्हें ईश्वरीय ज्ञान का बोध नहीं हुआ था, तब भी जल की अंजलि देते समय स्वभाव से ही उनके मुख से ये शब्द निकलते थे, सभी आत्माओं के प्रति। जब वे गंगा में स्नान करते हुए डुबकी लगाते थे, तब भी कहते, सभी आत्माओं के कल्याण के लिए। पूर्व कल्प में सभी आत्माओं के धर्मपिता अथवा विश्व के प्रजापिता होने के कारण उनके ये स्वाभाविक संस्कार थे। परमात्मा भी विश्व का परम पिता है, उसे भी सभी आत्माओं का कल्याण करना होता है। अतः उसने ऐसे ही गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्ति के तन में प्रवेश किया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।